वेलकम टू माय चैनल पाइथन कॉलेज। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप सी प्लस प्लस को रन करोगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और कंप्लीट सेटअप आपका कराऊंगा। यहाँ पर एक्सटेंशन इंस्टॉल कराऊंगा और एक्सटेंशन का काम क्या होता है इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी, ठीक है। और यहाँ पर आप जस्ट एक क्लिक कर दोगे, अपने प्रोग्राम को आप रन कर लोगे, ना तो ऐसे आपको सेव करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो ये फाइलें क्या होती है, सारा कुछ मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा और कंप्लीटली आपको सेटअप कराऊंगा। सो गाइस यहाँ पर मुझे सबसे पहले MinJW कंपाइलर को इंस्टॉल करते हैं और फिर इसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करेंगे और फिर सी को अपने रन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीटली आप सबको समझ में आएगा और आप सी प्लस प्लस को रन कर पाओगे विजुअल स्टूडियो कोड। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना और यहाँ पर आपको टाइप करना है MinJW कंपाइलर, ठीक है, एंटर कर देना। और जैसे आपको यहाँ पर आना है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। सो गाइस यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर आपको फाइल्स में आना है, ठीक है। फाइल में आने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली 5 सेकंड बाद डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे डाउनलोड होने देते हैं। तो ठीक है, हो चुका। बहुत ही कम MB का होता है क्योंकि इसका सारा सेटअप जो होता है वो आपका ऑनलाइन होता है, इंटरनेट से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो चुका, मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। सिंपल करना है आपको, यहाँ पर आना मिंजे गेट सेटअप, इस तरीके से फाइल होगी। .exe करना अगर आपकी विंडो है तो, ठीक है। विंडो ही पे कर रहे होगे आप तो .exe करना है। इसे आपको इस पे क्लिक करना, इसे इंस्टॉल कर लेना। सो गाइस आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। आप इसकी डायरेक्टरी को चेंज भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम इसे यही रहने देंगे क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना आपको, और अब यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही कम टाइम में ये होगा, इसके बाद जो इंस्टॉलेशन होगी उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो हो चुका है, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस होगा। मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। अब देखो आपको करना क्या, इन सारे पैकेज पर आपको क्लिक करना और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर देना, ठीक है। और इन इन जितने ही पैकेज है इन सबको आपको क्लिक करके मार्क फॉर इंस्टॉलेशन और इसको भी मार्क फॉर इंस्टॉलेशन और इसको भी एंड इसको भी। इतना करने के बाद आपको करना क्या, जस्ट इंस्टॉलेशन पाना है और अप्लाई चेंजेस पर आपको आना है, ठीक है, और अप्लाई पे क्लिक कर देना। अब ये पैकेज हमारे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये इंटरनेट से होगा, तो आपको इंटरनेट कम से कम यहाँ पर आपको 700 से लेकर 800 MB लगेगी, ठीक है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसमें ना ये कुछ टाइम लेगा, तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट भी ले सकता है। और 15-20 मिनट आपको थोड़ा पेशेंस रखना, मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर हो चुकी है हमारा कंप्लीट, और आपको बस जस्ट क्लोज करना है, इस पर क्लिक करके क्लोज कर देना, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से कर देना, इसको भी इस तरीके से कर देना। अब आपको इसका पाथ सेट करना है, जस्ट आपको अपने सी ड्राइव के अंदर आना है, यहाँ पर आना है, ठीक है। अब जिसमें भी आपने करा होगा, लाइक अगर आपने सी ड्राइव के अंदर करा है तो उसे ओपन कर लेना, या डी ड्राइव के अंदर करा तो उसे ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पर सी में ही करा क्योंकि हमने पाथ चेंज नहीं किया था। तो यहाँ पर इसमें एक फोल्डर बना होगा MinJW, इस तरीके से इसे आपको ओपन करना, बिन को आपको ओपन करना है और इसे आपको कॉपी कर लेना, Ctrl+C करके इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद जैसे आपको करना है कि कुछ नहीं है, बस यहाँ पर आना और इन्वायरमेंट लिखना है, एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को आपको ओपन कर लेना। और यहाँ पर आपको देखा होगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स को आपको ओपन करना, एंड यहाँ पर आपको पाथ होगा, डबल क्लिक करना और न्यू करना और Ctrl+V करके पेस्ट कर देना, ओके पे क्लिक कर देना, ओके पे क्लिक कर देना और यहाँ पर भी ओके पे क्लिक कर देना। तो गाइस सबसे पहले आपको करना है क्या, ये चेक करना है कि हमारा MinJW कंपाइलर सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, या हमने उसका सक्सेसफुली जो पाथ है वो सेट कर दिया या नहीं किया, ठीक है। तो उसके लिए जैसे आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है यहाँ पर, और जैसे इसको ओपन कर लेना, एंड टर्मिनल या CMD दोनों में से किसी को एक को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको करना है GCC हाइफन हाइफन वर्जन, और यहाँ पर आपको वर्जन दिख जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पर करना है G++ हाइफन हाइफन वर्जन। GCC का हम यूज़ करते हैं C की फाइल को रन करने के लिए, और G++ का हम यूज़ करते हैं C++ की फाइल को रन करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है, और इसका मतलब हमारा जो MinJW कंपाइलर सक्सेसफुल इंस्टॉल भी हो गया, उसका हमने पाथ भी सेट कर दिया। जैसे आपको करना है क्या, आपको यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना है, VS कोड बोल सकते हो, ठीक है, डाउनलोड। आपको विजुअल स्टूडियो कोड को इस साइट को ओपन कर लेना है, एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विंडो 10-11, इस पर आपको क्लिक कर देना, और ये जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये विंडो 10 और 11 में चलता है, 7 में नहीं चलता है, ठीक है, जो अब हमारा विजुअल स्टूडियो कोड होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। मैंने कर दिया, मैं इसे पॉज कर देता हूँ और इस तरीके से यहाँ से हटा भी देता हूँ, ठीक है। जैसे इसे इंस्टॉल करते हैं, एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से, और डाउनलोड में जाएंगे एंड यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड यूजर सेटअप, इस पर क्लिक कर देंगे। अच्छा गाइज, अगर आपने पहले से कर रखा तो आप इसे दोबारा से कर सकते हो, आपका अपडेट हो जाएगा। तो इस सब पे चेक कर देना आपका, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इस तरीके से होगा, आपको इस सब पे चेक कर देना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना। इतना करना है आपका और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही कम टाइम ये लेता है और इंस्टॉल हो जाएगा। मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। हो चुका है, अगर मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा, और ठीक है, इस तरीके से लॉन्च हो जाएगा। मैं यहाँ से इसे काटूंगा, ठीक है, इस तरीके से होगा आई थिंक।
इसे यहाँ से इसे आपको पहले एग्जिट कर देना है एंड इसके बाद आपको ओपन कर लेना अपने विजुअल स्टूडियो कोड को। ठीक है, इसका आइकन आपके डेस्कटॉप पे आ गया होगा। बाय चांस अगर आपके डेस्कटॉप पे इसका आइकन नहीं आया तो आप यहाँ पर जाकर भी ओपन कर सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड तो यहाँ पर ओपन कर लोगे आप इसे। ओपन करने के बाद जस्ट करना क्या, आप उस फोल्डर को ओपन कर लोगे जिस फोल्डर में आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो सी प्लस प्लस की। देखो यहाँ पर मेरा है सी प्लस प्लस प्रोग्राम। आप कोई भी प्रोग्राम का नाम रख सकते, अपने फोल्डर का नाम रख सकते हो। तो मैं इसे ओपन कर लूंगा। ठीक है, आप किसी को भी ओपन कर सकते हो। फाइल ओपन फोल्डर कर दोगे एंड अब डेस्कटॉप पे था तो डेस्कटॉप पे मैं आऊँगा और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्राम, इसे ओपन कर लेंगे। जैसे इतना करना है आपको। करने के बाद अब देखो यहाँ पर आप फाइल क्रिएट करनी है आपको। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ न्यू करके, इस पर आप क्लिक कर दोगे और मैं कर देता हूँ यहाँ पर टेस्ट डॉट सी पी पी। आपको सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग जो करनी है तो उसमें आपको फाइल का नाम डॉट सी पी पी से सेव करना है। जो डॉट सी पी पी होती है वो हमारी फाइल की सी प्लस प्लस की एक्सटेंशन होती है। तो इस तरीके से आपको करना है, इसे इंटर कर दोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, मैं प्रोग्राम को लिख देता हूँ यहाँ पर। इस तरीके से मैंने इसका हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख दिया। मैं इसे समझाऊंगा ठीक है इसमें हो क्या रहा है। सो गाइस यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर हम आई स्ट्रीम को इंक्लूड कर रहे हैं, नेम स्पेस एसटीडी यहाँ पर लिख रहे हैं और इसके बाद मैन फंक्शन हम यहाँ पर चला रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहे हैं। बाकी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, रिटर्न भी नहीं कर रहे हैं कुछ भी। ठीक है, सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इसे आप रन कैसे करोगे। देखो विजुअल स्टूडियो कोड में रन करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा एक्सटेंशन की हेल्प से, तो वो करेंगे। आपको जस्ट करना क्या, आपको यहाँ से यहाँ पर आना है। ठीक है, एक्सटेंशन पे यहाँ पर आपको टाइप करना है कोड रनर। इस तरीके से इसका आइकन होगा। इसे आपको मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो पहले मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप इसे आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है और ऑटो अपडेट भी कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज होता है, पीएचपी, पाइथन, पर्ल, रूबी। ठीक है, तो हमने इसे कर दिया। करने के बाद जैसे ही आप इसे कर लोगे तो आपको इसमें कुछ सेटिंग्स इनेबल करनी पड़ेंगी। आपको सेटिंग्स में आना है। ठीक है, यहाँ पर देखो इस तरीके से होगा, सेटिंग्स में आपको आना है और आने के बाद सेटिंग्स इस तरीके से आपको ओपन कर लेना। यहाँ पर आपको सर्च करना है कोड रनर। ठीक है, करने के बाद देखो यहाँ पर आपको आना है। आने के बाद जस्ट नीचे आते रहना, नीचे आते रहना और देखो यहाँ पर होगा रन इन टर्मिनल, आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, और आपको करना क्या है ना, चेक कर देना इस तरीके से। रन इन टर्मिनल सेव ऑल फाइल्स बिफोर रन, सेव फाइल्स बिफोर रन। आपकी ऑटोमेटिकली फाइल सेव होंगी, आपको उन्हें सेव करने की जरूरत भी नहीं और आपका जो कोड होगा वो टर्मिनल में रन हो जाएगा। ठीक है, करने के बाद आपको तो इसके बाद आपको करना क्या, आपको इसे रीस्टार्ट कर देना। ठीक है, इस तरीके से। और करने के बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड को दोबारा से ओपन करना और अब आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको करना क्या, यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देख सकते हो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि सी प्लस की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो, वो भी हम करेंगे अभी। तो यहाँ पर देखो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो यहाँ पर जी प्लस प्लस हमारा कंपाइलर को रिप्रेजेंट करता है, टेस्ट डॉट सीपीपी हमारी फाइल का नाम है, यहाँ पर देख सकते हो। और हाइफन ओ हमारे आउटपुट फाइल को रिप्रेजेंट करता है और टेस्ट क्या, एक आउटपुट फाइल जनरेट हो रही है यहाँ पर डॉट ई नाम से। यहाँ पर देख सकते हो टेस्ट डॉट ई एक्सी। डॉट ई एक्सी क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम विंडो पे यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर है, चेक कर रहा है कि अगर फाइल जनरेट हो चुकी है टेस्ट आउटपुट वाली जिसके अंदर हमारा आउटपुट है तो उसे रन कर दो, टेस्ट वाली फाइल को रन कर दो, इसे टेस्ट डॉट एक्सी वाली फाइल को। तो इस तरीके से यहाँ पर रन हो रहा है। तो पहला तरीका तो ये होता है कि आप इस तरीके से रन कर दोगे। यहाँ पर आपको ना तो प्रोग्राम को सेव करने की जरूरत होती है और ना ही कुछ करने की यहाँ पर जरूरत होती है। अच्छा, अगर प्रोग्राम में एरर होती है तो वो किस तरीके से आता है, देखो मैं इस तरीके से कर देता हूँ। मैं अगर इसे रन करूंगा तो इसमें एरर आएगी, देखो इस तरीके से। तो ID रिटर्न एग्जिट स्टेटस इस तरीके से एरर शो करता है जब भी कोई एरर इसमें अंदर होती है तो। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे और इसे दोबारा से रन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी फाइल है टेस्ट डॉट एक्सी, ये हमारी आउटपुट फाइल है। ये कंपाइल होने के बाद जनरेट होती है। हमारी टेस्ट डॉट सीपीपी जो फाइल है वो पहले कंपाइल होगी तो फिर ये वाली फाइल जनरेट हो जाएगी, टेस्ट डॉट एक्सी नाम की फाइल। ठीक है, और अब आप दूसरे तरीके से कैसे रन करोगे तो उसके लिए देखो यहाँ पर आपको करना है जी प्लस प्लस, यानी कि आपको अपने कंपाइलर का नाम लिखना है जी प्लस प्लस, जो हमारा सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है। और उसके बाद फाइल का नाम टेस्ट डॉट सीपीपी। अब देखो टेस्ट डॉट सीपीपी आप लिखोगे और इसके बाद अगर आप इंटर कर दोगे तो भी आपका फाइल जनरेट हो जाएगी, लेकिन वो ए डॉट एक्सी नाम से जनरेट होगी। जैसे मैं इंटर कर दूंगा, देखो फाइल कंपाइल हो गई और यहाँ पर एक फाइल जनरेट हुई होगी। बाय डिफॉल्ट उसका नाम होगा ए डॉट ए एक्सी। यहाँ पर देखते हैं ए डॉट ए एक्सी। अगर आपको इसे रन करना होगा तो इस तरीके से करोगे और ए डॉट ई एक्सी। ठीक है, इस तरीके से कर दोगे और एंटर कर दोगे तो देखो हेलो वर्ल्ड का यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। ये वाली कंपाइल होकर फाइल आई थी। ठीक है, और अगर आपको अपने मन अपने अकॉर्डिंग अपने आप चाहते हो कि मैं अपने अकॉर्डिंग आउटपुट फाइल जनरेट करूँ जो मैं नाम रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इतना तो लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा हाइफन ओ और यानी कि आउटपुट, और इसके बाद आप उस फाइल का नाम जिसे आप अपने अकॉर्डिंग जनरेट करना चाहते हो। जैसे मैं कर दूंगा एग्जाम्पल डॉट ई एक्सी। अब जो हमारी फाइल जनरेट होगी वो एग्जाम्पल डॉट ई एक्सी नाम से जनरेट होगी। ठीक है, आउटपुट फाइल देखो यहाँ पर हो चुकी है एग्जाम्पल डॉट ई एक्सी। इसे रन करने का वही तरीका और इस तरीके से एग्जाम्पल
.exe, लेकिन आप यूज़ करो इसका, ठीक है, एक्सटेंशन का यूज़ करो आप। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए। कभी एग्जामर आपको पूछ ले या आप कहीं चीज़ में फंस जाओ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप टर्मिनल के थ्रू इसे कैसे रन करते हैं और ये सब होता क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग को आप रन करोगे। आप यहाँ पर आप सी प्लस प्लस की एक एक्सटेंशन आती है जिसे आप यहाँ पर इंस्टॉल करके बहुत फास्ट कोडिंग कर सकते हो। लोग इसे इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि इसकी एक्सटेंशन का यूज़ कर सकें। सी प्लस प्लस इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आती है ये, और इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे और ऑटो अपडेट पे कर देता हूँ मैं, तो बहुत जल्दी ये इंस्टॉल हो जाएगी, ज़्यादा टाइम ये लेती नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का मैं बताना भूल गया यहाँ पर, अगर आप यहाँ से टर्मिनल के थ्रू रन करोगे तो आपको प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा, और अगर आप टर्मिनल के थ्रू नहीं करते हो, आप एक्सटेंशन के थ्रू करोगे तो आपको प्रोग्राम को सेव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर आप टर्मिनल के थ्रू करोगे तो पहले इसे आप सेव करोगे, फिर यहाँ पर आप इसे कंपाइल करोगे और फिर उसके बाद रन करोगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हो चुकी है एक्सटेंशन हमारी। ये करती क्या, आपको कोड सजेस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं एक फॉर का स्टेटमेंट चाहूँ तो देखो यहाँ पर आ गया कोड स्निपेट फॉर लूप, तो इंटर कर दोगे तो यहाँ पर देखो पूरा आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसे थोड़ा आप नीचे ऊपर नीचे कर सकते हो इसे, ठीक है। यहाँ पर देखो पूरा आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा इस तरीके से बना हुआ, और आप इसके अंदर मतलब एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। जो भी चीज़ आप लिखोगे बहुत फास्टली आपको उसे सजेस्ट करती रहेगी। जैसे वाइल लूप चाहिए आपको तो वाइल मिल जाएगा यहाँ पर। अगर आपको इफ स्टेटमेंट चाहिए तो यहाँ पर देखो इफ का मिल जाएगा, कोड स्निपेट फॉर इफ, तो ये एक्सटेंशन हमें सजेस्ट करती रहती है। अब एक चीज़ और कि यहाँ पर देखो प्रॉब्लम भी हमें शो करती रहती है। प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखा रहा है कि लाइन नंबर 7 कॉलम नंबर 28 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आई और हमने साइज टी कुछ भी मतलब डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स को आपको यहाँ पर दिखती रहेंगी। अब एक चीज़ और है कि जैसे ही हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल करी तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बढ़ गई। देखो क्या चीज़ें बढ़ी, यहाँ पर देखो इस तरीके से। पहले यहाँ पर सिर्फ एक आ रहा था कोड रनर, अब आ गया डिबग सी सी प्लस प्लस फाइल रन कोड रन सी प्लस प्लस फाइल। आपको हमेशा रन कोड पे ही सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। आपकी फाइल को आपको हमेशा रन कोड पे सिलेक्ट करके रखना है इस तरीके से, और फिर इसे आपको रन करना है। यहाँ पर देख सकते हो हमेशा आपको अंदर जाके यहाँ पर जाके चेक कर लेना कि रन कोड पे सिलेक्ट है या नहीं है, और रन कोड पर सिलेक्ट नहीं है तो रन कोड को सिलेक्ट कर लेना। कंट्रोल ऑल्ट प्लस एन का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा, रन सी एन सी प्लस प्लस फाइल इससे भी रन हो जाता है। इससे इस तरीके से कर दोगे तो पहले टाइम ये रन नहीं करता, इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। इसमें कुछ टूल्स इंस्टॉल करवाता है ये, जो कि हमने नहीं किए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि डिबग एनीवे, तो इसमें कुछ टूल्स है जो हमने नहीं किए हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट ManjW कंपाइलर से आए, तो इसका हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर देखो, ठीक है। ये एरर देता रहेगा, ओपन जेसन इस तरीके से हमें एरर देता रहेगा, विंडोज़ इस तरीके से, तो इसका आप यूज़ मत करना, ठीक है। आप अपने कोड रनर का यूज़ करना, वो आज के टाइम मॉडर्न तरीका है रन करने का, और उसी से लोग ज़्यादा रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाकर इसे मैं इस तरीके से हटा देता हूँ। यहाँ पर जाकर एक बार चेक कर लेना कि आपका रन कोड सिलेक्ट है या आपका डिबग सी या रन सी प्लस प्लस फाइल सिलेक्ट है। तो आप रन कोड का यूज़ करना, लोग उसी का यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम रन होता है, ना उसे आपको सेव करने की ज़रूरत है कोड को, और ना ही उसे आपको कितनी फाइलें हों कोई भी आपको कोड सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इसने बना दिया इतना, तो ज़रूरत भी नहीं है इसकी, ठीक है। तो आपको हमेशा रन कोड का यहाँ पर जाकर चेक कर लेना, एक बार रन कोड का यूज़ करना। अगर आप टर्मिनल का यूज़ करोगे तो आपको प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ से रन करोगे प्रोग्राम को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेटिंग्स हमने इनेबल कर दी हैं, ठीक है। तो इतना इस वीडियो में। और एक चीज़ का और ध्यान रखना आपको, देखो यहाँ पर मैंने इसे मिनिमाइज़ कर दिया, और अगर मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पर सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, मैं इसे यहाँ से जाकर ओपन करूँ, मैं इसे यहाँ से भी काट देता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि बिगिनर को प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं इसे यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है। काटने के बाद मैंने सब कुछ यहाँ पर काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सी प्लस प्लस प्रोग्राम में आए, और यहाँ पर अगर आपको इस पर राइट क्लिक करके इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आप विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लोगे, ठीक है। इस चीज़ को करने के बाद आप इस प्रोग्राम को रन तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका फोल्डर ओपन नहीं होगा, ठीक है। आपको फोल्डर यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा, इस तरीके से करके आपको सिलेक्ट फोल्डर, ऑटोमेटिकली आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। सो आप रन कर सकते हो, वैसे भी रन कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, लेकिन फोल्डर आपका वो शो नहीं होगा। आपकी प्रोग्राम फाइल भी यहाँ पर जो फाइल होंगी वो भी शो नहीं होंगी, ठीक है। सो इस तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हो आप। और इस चीज़ का ध्यान रखना, वो सेटिंग्स इनेबल ज़रूर करनी है आपको, और यहाँ पर हमेशा चेक कर लेना आपको रन कोड सेलेक्ट करके उसे रन करना। अगर टर्मिनल के थ्रू करोगे तो सेव करना, बाद में रन करना, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।